डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ये देख लिया है। अब हम देखेंगे डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन इन एनिमल्स, यानी हैवानात में क्लासिफिकेशन किस किस तरह से किया जाता है और उसमें कौन कौन सी डाइवर्सिटी है, तनु फर्क क्या क्या है उसके अंदर। तो हम देखते हैं इस दुनिया में डिफरेंट एनिमल्स हैव डेवलप्ड डिफरेंट शेप्स टू सर्वाइव इन द इन्वायरमेंट। देयर इज अ ग्रेट वेराइटी इन द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स टू, यानी माहौल में अपनी बका के लिए मुख्तलिफ हैवानात ने मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर ली हैं। नबातात की तरह हैवानात के भी जिस्म जो है वो उनकी जो साख्त है वो भी उसमें भी तनु पाया जाता है, फ़र्क पाया जाता है। आँखों से नज़र ना आने वाला अमीबा बहुत स्मॉल होता है और एक हाथी जो बहुत बड़ा होता है। तो इतने किस्म के हैवानात पाए जाते हैं इस दुनिया में। यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, देखिए नीचे। उसमें पहला है नेम ऑफ द एनिमल्स, सेकेंड व्हाट इज देयर फूड, हाउ डू दे ईट इट, या वेयर डू दे लिव। लास्ट है द स्पेशल फीचर डेट यू फाउंड, यानी ये टेबल में क्या करना है आपको। तो पहले टेबल में लिखना है जानवरों का नाम लिखना है, ठीक है, नेम ऑफ द एनिमल्स। दूसरे उसमें लिखना है व्हाट इज़ देयर फूड, यानी उसकी ग़िज़ा क्या है। जो भी जानवर लिखेंगे आप उसकी ग़िज़ा लिखो, आप वो क्या खाता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने टाइगर लिखा तो टाइगर क्या खाता है, गोश्त खोरे है ना, मीट खाता है, गोश्त खाता है टाइगर। अगर आपने चिड़िया लिखा, ये भी एनिमल है, तो चिड़िया क्या खाती है, दाने, अनाज, कीड़े मकोड़े, ये लिखना है। तो तीसरा कॉलम है वेयर डू दे लिव, यानी वो कहाँ रहते हैं। अब टाइगर की बात करेंगे तो टाइगर कहाँ रहता है, जंगल में, गुफाओं में, है ना, जंगली जानवर है टाइगर। चिड़िया की बात करेंगे तो वो कहाँ रहती है, घोंसले में रहती है, घोंसला, नेस्ट। और चौथा कॉलम है आपने क्या खुसूसियात देखी हैं उनके अंदर, द स्पेशल फीचर डेट यू फाउंड, आपने उनकी जो खासियत है क्या देखी आपने। तो हम देखते हैं टाइगर की खासियत क्या है कि वो खूंखार है, जंगली जानवर है, जंगल में रहता है और दरिंदा है, बराबर। उसको 4 पैर होते हैं, जिस्म पर बाल होते हैं, ये उसकी खासियत है। और चिड़िया की बात करेंगे तो चिड़िया घोंसले में रहती है, हवा में उड़ती है, बराबर, दरख्तों पे रहती है, उसे पर होते हैं, परदार हैं, तो ये उसकी खासियत है। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे जानवरों के नाम लिखना है और उसकी खासियत, ग़िज़ा, उनका रहन सहन, ये सब बताना है आपको, ठीक है। अब नीचे देखिए, ऐसे जानवर जो हम नहीं देख सकते हैं तो उनके लिए बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। डिस्कवरी देखते हैं आप लोग, हैं, साइंस चैनल है, तो इसमें नीचे वेबसाइट दी हुई है, देखो नीचे रेड पिंक कलर में। तो जैसे पहला है www.earthlife.net, ये पहला इसमें एक वेबसाइट है। इसको आप क्लिक करेंगे मोबाइल पर या कंप्यूटर पर, लैपटॉप पे, तो आपको बहुत सारी मालूमातें मिलेंगी जानवरों की, एनिमल्स की, उनकी क्लासिफिकेशन, उनमें क्या क्या फ़र्क है, कहाँ रहते हैं, ये सारी बातें उनको आपको मिल सकती है, ठीक है। अब देखेंगे हम डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, ओके, इन एनिमल्स। अलग अलग खासियत की बिना पर उनकी जमातबंदी की गई है, ओके। हमने अभी फ़र्क देख लिया जानवरों का, अब देखेंगे क्लासिफिकेशन किस बिना पर की जाती है। तो देखिए पहला यहाँ पर दिया हुआ है सेल स्ट्रक्चर या सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी खलवी साख्त की बिना पर एनिमल्स को, हैवानात को यहाँ पर 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, ठीक है। अगर हम या नाले में से एक पानी का कतरा निकालेंगे और उससे खुर्दबीन से, माइक्रोस्कोप से चेक करेंगे तो आप देखेंगे उसकी पानी के अंदर बहुत बारीक बारीक बैक्टीरिया उसमें हरकत करते हुए नज़र आते हैं, जो हमको आंखों से नहीं दिख सकते, खुर्दबीन की मदद से देख सकते हैं हम। तो उनमें अमीबा भी होता है, एक अमीबा, तो वो यह खलवी हैवान है, यूनिसेलुलर एनिमल,
बाकी जितने हैवान हैं वो सब मल्टी सेलुलर एनिमल्स कहलाते हैं, यानी वो कसीर खलवी हैवानात हैं, इसलिए उनको कहते हैं मल्टी सेलुलर। तो हम हैवानात की जमातबंदी सेल का स्ट्रक्चर जो होता है उसकी बिना पर भी हम कर सकते हैं, तो उन्हें कहते हैं यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। ओके, देन सेकंड, किस तरह से हम जमातबंदी कर सकते हैं, दूसरा है वर्टेब्रल जो कॉलम है, यानी जो पीछे जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसे हम वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जानवरों को है, रीढ़ की हड्डी बहुत सारे जानवरों को होती है, किसी किसी को नहीं भी होती है। तो रीढ़ की हड्डी की बिना पर जिन एनिमल्स में रीढ़ की हड्डी होती है, ऐसे एनिमल्स को कहते हैं वर्टेब्रेट्स, यानी फिक्रिये हैवानात, वर्टेब्रेट एनिमल। ठीक है, जिन हैवानात को रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ऐसे हैवानात को कहते हैं इनवर्टेब्रेट्स एनिमल्स। ठीक है, यानी गैर फिक्रिये हैवानात, इनको रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। अब मिसाल हम देख सकते हैं फिक्रिये वर्टेब्रेट्स जो एनिमल्स है, जैसे इंसान, हाथी, घोड़ा, मछली, सांप, इनको रीढ़ की हड्डी होती है। लेकिन अगर हम अर्थवर्म जो होता है, मिट्टी में जो अर्थवर्म होता है, कीड़म होता है, तितली होती है, इनको रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, तो ऐसे हैवानात को कहते हैं इनवर्टेब्रेट्स एनिमल्स। ठीक है, अगला तीसरी खासियत की बिना पर जमातबंदी की गई है, तो वो है अफजाइश नस्ल। अगर हम मुशाहिदा करें एनिमल्स का, तो हम देखते हैं कुछ हैवानात अंडे देते हैं, कुछ हैवानात बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, तो उनकी जो अफजाइश नस्ल है, बच्चे पैदा करने का अमल तौलीद जिसको हम कहते हैं, अमल तौलीद में फ़र्क है, रिप्रोडक्शन। तो उसमें देखिए दो तरह से उनको डिवाइड किया गया है। जिन एनिमल्स में अंडों की शक्ल में पैदाइश होती है उन्हें कहते हैं ओविपेरस, यानी बैजाजा, यानी अंडे देते हैं। जैसे मुर्गी, मगरमच्छ, सांप, ये अंडे देते हैं। ठीक है, फिर उनमें से उनके बच्चे, उनके ही जैसे बच्चे पैदा होते हैं। और जो हैवानात अंडे नहीं देते, बच्चा देते हैं, ऐसे हैवानात को कहते हैं विविपेरस, यानी बच्चाज़ा हैवानात। अब आप जानते हैं जैसे गाय, भैंस, चूहा, इंसान, ये सब जो है ना बच्चेज़ा है, ये अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं। तो इसकी बिना पर भी हम इंसानों की हैवानात की जमातबंदी हम कर सकते हैं। ठीक है, हैबिटेट यानी मिस्किन, इसकी बिना पर भी या इसकी बुनियाद पर भी हम हैवानात को तकसीम कर सकते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो कैसे देखिए, कुछ हैवानात पानी में पाए जाते हैं, कुछ हैवानात ज़मीन पर और कुछ दोनों पर, कुछ हवा में उड़ते हैं। ठीक है ना, जो हैवानात ज़मीन पर रहते हैं ऐसे हैवानात को कहते हैं टेरेस्ट्रियल, जो ज़मीन पर रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल हैवानात कहते हैं। दूसरा है एक्वेटिक, एक्वेटिक यानी बहरी, यानी पानी में रहने वाले हैवानात। तो हम बखूबी जानते हैं कौन से हैवानात पानी में रहते हैं। नेक्स्ट है एम्फीबियस, यानी जलथलीय। जलथलीय का मतलब जो हैवानात पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं, जैसे मगरमच्छ, मेंढक वगैरह वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो मुख्तलिफ़ जगह पर रहते हैं लेकिन हवा में परवाज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे एनिमल्स को कहेंगे परिंदे, जैसे काइट, ईगल, क्रो, बटरफ्लाई, हनी बी इत्यादि वगैरह वगैरह। ये हवा में, फ़िज़ा में रहते हैं। तो ऐसे हैवानात को कहते हैं एरियल मोड ऑफ लाइफ। ठीक है, फ़िज़ाई हैवानात। अब इस टेबल पर देखिए, ऑलवेज रिमेंबर इन द लिविंग वर्ल्ड a lot of diversity is seen both in animals and plants. Every plant and animals is unique. We should all make efforts to conserve this diversity in the living world. यानी नबातात और हैवानात में बहुत ज़्यादा तनु पाया जाता है। हर नबातात और हैवानात मुनफर्द है। जानदारों की दुनिया का
तनु बरकरार रखने के लिए हम तमाम को कोशिश करना ज़रूरी